नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में इस बार राज ठाकरे की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े किए और कहा कि शरद पवार को इतनी कम सीटें मिलना संभव बात नहीं लगती है। इसको लेकर अब उद्धव सेना ने उन पर निशाना साधा और कथित ईवीएम घोटाले का मुद्दा फिर से उठा दिया है। सामना में लिखा गया कि हमारे देश में चुनाव और चुनाव प्रणाली लागू करने वाली व्यवस्था लुटेरों का गिरोह बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने खास नज़दीकी रखने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अचानक महाराष्ट्र चुनावी नतीजों पर संदेह व्यक्त किया है। उनकी भूमिका थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब जब फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं तो राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के समग्र नतीजों पर आपत्ति जता दी है। उद्धव सेना ने अपने संपादकीय में राज ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया है और लिखा गया है कि मराठी लोगों के वोट बांटने के लिए मनसे और दलित का वोट तोड़ने के लिए वंचित का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों की मदद से देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह महाराष्ट्र में अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं और ये बात छुपी हुई नहीं है। हैरानी की बात यह है कि वंचित के सर्व प्रकाश अंबेडकर भी चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम पर टूट पड़े और अब काफ़ी दिनों तक सोचने के बाद राज ठाकरे ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि ईवीएम नतीजे सही नहीं है। ईवीएम घोटाले का आरोप लगाते हुए सामना में लिखा गया है कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और उनके लोग ईवीएम घोटाला करके ही सत्ता में आए हैं और वे सभी अवैध हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति को गंदे स्तर पर पहुंचाकर रख दिया है। इनका मुख्य ध्येय लोगों को तोड़ना और अपना है। उनकी रणनीति जगह जगह वोट बांट कर जीत हासिल करने की है। संपादकीय में लिखा गया है कि राज ठाकरे का कहना है कि लोगों ने वोट तो दिए लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचे, यानी उन्हें वोट नहीं गए। जिनका चुनाव चिन्ह मतदाताओं ने ईवीएम पर दबाया, तो आखिर इन गायब वोटों का क्या हुआ? यह महाराष्ट्र के सामने एक गंभीर सवाल है। अगर राज के मन में ऐसी शंका कुलबुला रही है तो उन्होंने सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगना चाहिए। बीजेपी और उसके लोग अदृश्य वोटों की हेराफेरी कर महाराष्ट्र की सत्ता में आए हैं। उन सबके सूत्रधार फडणवीस ही हैं। अब ऐसे में इस मामले को लेकर महायुति गठबंधन में सियासी हलचल पैदा होती हुई नजर आ रही है और राज ठाकरे के इस बयान को लेकर जिस तरह से सियासी हलचल मचती हुई नजर आ रही है, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे हमलावर होते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपको इस मामले को लेकर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।